तो वहां से 3 गुटके लेकर आया हमारे तीनों बहनों भाइयों के लिए। 6th और 7th क्लास में था जब हमारे पास बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां आ गई, लेकिन किसी प्रॉपर गुरु या गाइड की अणहोंद कारण मैं फिर भटक जाता रहा। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी की है, कोई अखंड पाठ नहीं, कोई घोड़ी नहीं चढ़ाया, कोई किसी की रोटी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लोग बहुत बरखलाफ है मेरे साथ में। गुरु बहुत मददगार है, वो सूक्ष्म रूप से हमको बहुत कुछ देता है। भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जगत में, वो वस्तु घट भीतर पाई। मिलते हैं आज एक ऐसे महान गुरु के प्यारे गुरु भक्त से, जिनकी गुरु श्रद्धा का कोई और छोर नहीं है। इनका नाम है श्री बलविंदर सिंह जी। इनका जन्म ही रिद्धि सिद्धियों के साथ हुआ था। बचपन में ही ये कई चमत्कारों के धनी थे। वेलकम श्री बलविंदर सिंह जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। बाबा जी, आप अपनी साधना और अपने गुरु जी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बता दीजिए। ठीक है बेटी, जो हमारे गुरु जी हैं संत हरपाल सिंह है, जो गढ़ शंकर से ऊना जाने वाली सड़क जो है ना, उसके ऊपर उनका निवास है। वैसे वो ज्यादा करके जंगल में ही रहते हैं, और 1 माह के बाद जो माह का पहला एतवार होता है, उस दिन सत्संग दे के अगले दिन चले जाते हैं। उन्होंने दर्शन दुर्लभ है। अगर किसी भी साधक नूं उन्हां दे चरनां विच बैठ के डुबकी, ध्यान की डुबकी लगा लेना बहुत ही वड्डे भाग होणगे। इहो जिहा मौका शायद जिंदगी दे विच किसी नूं मिले या ना मिले। मैं तकरीबन 3.5 साल तो उन्हां दे मतलब हर सत्संग दे विच दर्शन करदा वां, ते जीवन दे विच बहुत ज्यादा अध्यात्मक तरक्की हुई है। मैनूं उन्होंने कोहे तो कोहे नूर विच बदल दिता वा, जो कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जिन हर पाया तिने छुपाया, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो पूर, ना पाया ना खोया वो तो सर्व थान भरपूर। साधना के बारे में शार्ट ऐसे बता दूंगा। बचपन में हमारी माता की डेथ होगी, उसी टाइम हम कुछ 6 वर्ष के थे। उस टाइम बच्चों को इतना ज्यादा समझ नहीं होती थी। 5 साल का बच्चा स्कूल जाता था, अब तो 1.25-2 साल का ही चले जाता है। हम बहुत रोते थे। हम 3 बहन भाई थे, और बहुत छोटे होने करके वो माँ का जो आसरा खत्म हो गया, तो उसको सहारा भी जा रहा था साढ़े बाप को। वो हरमंदर साहब गया तो वहां से 3 गुटके लेकर आया हमारे तीनों बहनों भाइयों के लिए। वो सभी को 1-1 गुटका उसने दे दिया। वो दूसरे जो 1 भाई और 1 बहन था, उसने 1 महीना गुटके को पड़ा, अलमारी में रख दिया, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ा। मैं तो तकरीबन 6-7 क्लास 6th और 7th क्लास में था जब हमारे पास बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां आ गई, लेकिन किसी प्रॉपर गुरु या गाइड की अणहोंद कारण मैं फिर भटक जाता रहा। जब भूख लगती थी तो दिल में चितवनी करना कि आज घर में खीर बना हो, पूरे बने हो, तो वैसे ही होता था। घर में खीर पूरे बने होते थे, पहले से ही तैयार होता था सब कुछ। जितनी बंदगी थी खर्च हो जाती थी। और मेरा कॉलेज टाइम सी, कॉलेज दे विच भी इस तरह सी, असीं पेंडू सां, कॉलेज दे लोग शहरी सन, उत्थे पढ़ना नहीं सी आउंदा, समझ नहीं सी लगदी, ते इन्नी गल चितवनी करनी कि कॉलेज बंद हो जाए, छुट्टी हो जाए, झिड़का ना मिलणगियां प्रोफैसर दियां, ते कॉलेज दे विच कई दिन स्ट्राइकां हो जाणियां। बाद दे विच अपनी अज्ञानता दा पता लगा भी ये मूर्खता है, ये जो रिद्धियां सिद्धियां हन मूर्खता है। बड़ी कोशिश की, बहुत सारे संतां नूं मिले, और बहुत सारे तकरीबन ठग ही संत मिले। तो उसके बाद दिल में सच्ची प्यास थी
फिर अमृतसर का ही एक संत था, संत प्रेम सिंह, उससे उसके दर्शन हुए, जो पूर्ण सतगुरु था। लेकिन साल 2 साल के बाद उसकी डेथ होगी, हम फिर भी रह गए। उसके बाद हमारा मिलना संत हरपाल सिंह से हुआ। तो अब तो हम आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अध्यात्म में तरक्की कर रहे हैं। आनंद है, खुशी है। और जो पूरा गुरु होता है वो हमको ऐसे चिढ़कता है और हमारी बंदगी को ताला लगा देता है और हमारी बंदगी रोजाना बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी मेडिटेशन टेक्निक क्या है? मेडिटेशन मेरी, पहले तो मैं करता था, पहले मैं ओशो को बहुत पढ़ा, लेकिन पढ़ने से काम नहीं पड़ता। जब हम संत हरपाल सिंह के पास गए ना, इन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं करना। उस चीज की किसी को समझ नहीं आती थी, सब लोग भाग जाते थे। देखो आज हर संत के पास हजारों करोड़ों शिष्य है, लेकिन उनके पास सिर्फ 20-25 है। किसी को समझ नहीं आती थी और हम टिके रहे। बाद में हमें मालूम हुआ कि कुछ ना होने के लिए कुछ करना है, लेकिन कुछ बनने के लिए कुछ नहीं करना है। पाप संत नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, कोई बड़ा आदमी नहीं बनना है। कुछ ना होना, अपनी मैं को खत्म करना। तो सतपुरुष संत हरपाल सिंह जी हमको ये बताते हैं कि पहले संसार में भी जरूर जाना है, ताकि आपको संसार की व्यर्थता का पता चल जाए। नहीं तो तुम दोबारा संसार में फिर आके भटक जाओगे। ब्याह भी करवाओ, बच्चे भी पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनका कारोबार सेट करो, पर जिस दिन उनका कारोबार सेट हो जाए फिर उनकी तरफ पिट कर दो और भगवान की तरफ मुख कर लो। वो ही गुरमुख बनता है, दूसरा नहीं। अगर हम सोचें कि परिवार में भी रहें, कारोबार भी अच्छा चले और भगवान भी मिल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। इतनी को छोड़ दी है संतों ने हमको कि निर्वाह के लिए तुम घंटा 2 घंटे काम कर सकते हो, ताकि आपको किसी के अधीन ना होना पड़े। बोलो मेरा सब कुछ है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, पर मैं किसी को नहीं मिलता। मैं खेतों में कमरा बनाया हुआ है, वहां पर हम तकरीबन 22 घंटे रहते हैं। हमारा 22 घंटे का एकांत है। एकांत में रहना बहुत कठिन है, लेकिन संत का एकांत मित्र होता है। और मेरे फार्म हाउस में नाल ही कब्रिस्तान है। अगर हमारे पास कोई आए तो हम वहां जाके बैठ जाते हैं। लोग उसको अशुभ समझते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। जो हम घर में आते हैं 1 घंटे के लिए, सिर्फ कपड़े बदलने आते हैं, खाना खा लेते हैं, जो भी बना हो, अचार से मिल जाए, दही से मिल जाए, दाल से मिल जाए, 3 दिन की बासी हो, हमने नहीं बोलना है। हमने अपनी दोपहर की और रात की रोटी लेकर वहां चले जाना है। सतपुरुष हरपाल सिंह जी बोलते हैं, जिसने सुखों का त्याग कर दिया उसको दुख नहीं आ सकता। गुरबाणी भी कहती है, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई, तू करता करना में नाही, ताहो करी ना हुई। क्या बात है। ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे गुरु की वड्याई है। ये हमारे गुरु की वड्याई है। हम सीना ठोक कर बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, हमारा गुरु बोल रहा है। और गुरु ने हमको ये बोला है, अगर तुम बोलोगे तो सब गलत बोलोगे, अगर तुम सोच कर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे में मैं बोलूंगा, तुम कभी धोखा नहीं खाओ। इसी के कारण भी हमारी मैं खत्म होती है कि हम कुछ नहीं है, हम अनजान है, हम अज्ञानी है। हमारे में बोल रहा है हमारा गुरु ही बोल रहा है। गुरु की महिमा ही अपरपार है। सब वेदों कतेबों शास्त्रों में गुरु को बहुत ज्यादा सराहा गया है। वड्डी वड्याई गुरु ते पाई। एक बात मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, जो संत हरपाल सिंह का संदेश है जी। जितने भी प्रचारक हैं, संत हैं, उनको सभी को अधिकार है धर्म का प्रचार करने का। वो किसी को रोकते नहीं है, लेकिन कम से कम उनको ईमानदार होना चाहिए।
ईमानदार कैसा होना चाहिए, वो ये बोले कि हमारे पास इतनी विद्या थी जो हमने आपको दे दी है, अगली विद्या के लिए किसी सतपुरुष से भेंट करो। बस ये ही संत हरपाल सिंह का असली संदेश है। जी। गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी दीठा। ये मरना कैसा है जो मीठा है? गुरु असल में मौत है। गुरु मृत्यु सिखाता है कैसे मरना है। शरीर का मरना नहीं है, मन का मरना ही असली मरना है। अगर शरीर की हम खुदकशी कर लें तो बोले कि हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। शरीर दोबारा फिर मिल जाता है अपने कर्मों के कारण। जिंदगी में कुछ अच्छे काम तो थोड़े बहुते सभी ने किए ही होते हैं, तो उसके कारण शरीर फिर मिल जाता है। लेकिन असली मरना मन का मरना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने आप हम अपने मन को नहीं मार सकते। क्या हम अपना गला घूटकर अपने हाथों से अपनी खुदकशी कभी नहीं कर सकते, हमारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे। मन को मारने के लिए किसी दूसरे का सहयोग चाहिए। दूसरा कौन है? सतपुरुष, गुरु, परमात्मा। तो गुरु कैसे मारता है? गुरु ये बोलता है कि जो चीजें तुमने मौत के समय छोड़नी है अभी छोड़ दो। मौत के समय एकदम छूटेगी नहीं। जैसे बच्चों का मोह है, बच्चों से अगर दूर रहोगे तो बच्चों से मोह नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों में रहोगे तो बच्चों का मुंह तड़पाएगा। हमने बहुत सी ऐसी मौतें देखी है, लोग तड़पते हैं, बुलाते हैं उसको बुलाओ, पोते को बुलाओ, उसको बुलाओ। लेकिन जो सतपुरुष होता है वो हमको जीते इस शरीर में ही मुक्त कर देता है और हमको ये तड़पना नहीं पड़ता और हमको ऐसा रस दे देता है, अमृत रस जिसको बोलते हैं। वो शरीर बेशक मर जाए पर उसका स्वाद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो इंद्रियों का स्वाद नहीं है, वो परमात्मा का स्वाद है। जीते जी ही सब कुछ को मिटा देता है, छुड़वा देता है और वो एक परमात्मा से मिला देता है जिसका आनंद दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता है। उसका स्वाद इतना है कि हम छोड़ ही नहीं सकते। बेशक उसके बाद हम संसार में भी चले जाएं तो हम भटक नहीं सकते। गुरु चोट मार के हमारे मन को नष्ट करता है। तुम संसार में देखो, आपका भी बहुत सारे लोगों से, गुरुओं से जरूर वास्ता होगा, दर्शन किए होंगे, गए होंगे, लेकिन वो कभी आपको चोट नहीं मारेंगे, क्योंकि उनकी सिक्खी सेवकी खत्म होती है। और ये हमारा गुरु है, बहुत चोट मारता है। अगर इसके पास कोई खूबसूरत लड़की पहुंच जाए, चली जाए, एक दो दिन कुछ नहीं बोलता। जब वो लगातार आने लगती है ना, वो बोलते हैं आप तो हमारी नौकरानी से भी बुरी है। उसके मन को चोट लगती है। अगर उसने चोट से हार ली तो उसका अहंकार हौली हौली घटने लगेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर भाग गई तो भाग गई उसके बुरे कर्म। लेकिन सतपुरुष की ये बहुत बड़ी खूबी है, वो चोट खाकर जहां भी जाएगी, जब उसका अंतिम समय आएगा, जब वो डेथ बेड पर होगी, उसको उस संत की बात याद आएगी और उसको फायदा देगी। ऐसे ही सिखों में तो बहुत नफरत करते हैं औरंगजेब को, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हर मौके को विधि में तब्दील कर दिया और उन लोगों को भी मुक्त कर दिया जो उनके विरुद्ध हर वेले बोलते थे, लड़ते थे और मारने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने कंस को मुक्त कर दिया, शिशुपाल को मुक्त कर दिया और अनेका अपने दुश्मनों को मुक्त कर दिया, क्योंकि वो सतगुरु सबनों का भला मनाइंदा, जिसको समर्थ सद होए। ये हमारे गुरु की खूबी है। बहुत बार हमने देखा है जो लोग उनको गाली निकालते थे। हमारे गांव के दो तीन कट्टरवादी थे, गाली निकालते थे। जब हमको उनकी ऑडियो डालते थे ना, वो हमको गाली निकालते थे, बहुत गाली निकालते थे। आज वो ही आदमी हमारे आगे हैं, अनुभव से उनके फैन बन गए हैं। संत हरपाल सिंह के
अगर मौका मिलेगा जिंदगी में आपको दिखा देंगे। जी, आपने तो अपने गुरु की महानता दिखा दी है। आप तो बहुत प्यार करते हैं अपने गुरु जी से। तो आप जब अपने डेली रूटीन कर रहे होते हैं तो आप क्या सोच के अपनी डेली रूटीन करते हैं? हम जब काम करते हैं ना, मतलब एक काम एक मन, सिंगल माइंड होल हार्टेड, वो काम भी पूजा बन जाता है। जी, जिस भी काम को करो, जिस भी काम को करो, और वो काम पूरा बन जाएगा जब उसमें आपका पूरा मन होएगा। इसको वक्त वक्त सत्पुरुषों ने, किसी ने इसको होश बोला है, किसी ने इसको कर्म योग बोला है, किसी ने इसको सेवा बोला। आपकी मेडिटेशन टेक्निक तो हमें पता चल गई, इसके अलावा भी कोई मेडिटेशन टेक्निक है? बहुत सी है। हमारे गुरुदेव ये बोलते हैं, वहां ता जाई या इहा ना हुई है। मतलब सत्संग जाओगे, घंटे 2 घंटे का सफर तय करके जाओगे, गर्मी में जाओगे, सर्दी में जाओगे, अपने अंदर टिको, क्योंकि जो जो परमात्मा का खजाना है, जो अमृत का खजाना है, वो हमारे अंदर है। सुखमनी सुख अमृत परब नाम, भक्त जना के मन विश्राम। संत हरपाल सिंह जी बोलते हैं, जब तुम विश्राम अवस्था में हो जाओगे, टिक जाओगे, बैठ जाओगे, तो आपको अंदर ही परमात्मा मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, कोई लोग 10-10 सुखमनी साहब पे पाठ कर रहे हैं, कुछ 4 कर रहे हैं, कुछ 6 कर रहे हैं। किसी को ये मालूम नहीं है कि सुखमनी साहब क्या बोल रहा है। सुखमनी साहब तो सिर्फ बोल रहा है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम विश्राम अवस्था में चले जाओगे, वहां जब तुम विचार मुक्त हो जाओगे। तो आपके गुरुजी बोलते हैं कि आप अंदर की यात्रा कीजिए, बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी। और विचार मुक्त कैसे होना है? विचार मुक्त होने के भी बहुत तरीके हैं। अगर आप प्रेम करते हो गुरुजन से, संत से, अपना मन उसको सौंप दो। धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं होएगा, क्योंकि जैसे मेरी 65 साल की उम्र है, अगर हम जू टर्न करके फिर अपने घर आएंगे जे हृदय घर में, तो समा तो लगेगा। बेशक हमारे पास गुरुजी ने रापट दे दिया है, कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। अगर कार होगी तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, अगर पैदल आना होएगा तो और टाइम बहुत लगेगा। ये ही इसका रहस्य है। तो मतलब जिस कमरे में, इसके अलावा और भी है, जिस कमरे में तुम बैठे हो, जो तुम्हारा एकांत का कमरा है, उसके बाहर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। पुरातन समय में जो संत लोग थे, जमीन में गड्ढा खोद लेते थे, कभी उसके ऊपर छत डाल देते थे। उसका कारण यही था कि उस गड्ढे में बैठे रहो, उस गड्ढे के बाहर ध्यान ना जाए। तुम करके देख लो, 2-4 दिन तुम्हारे ऊपर आनंद बरसना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत तकनीक है ध्यान की, बहुत है। हर तकनीक से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन है अंदर ही। जी। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक समुद्र है, समुद्र के एक पासे परमात्मा है, एक पासे संसार है। हम गुरु एक जहाज है, हम जहाज में बैठे हैं, लेकिन हमको डर लगता है कहीं समुद्र गहरा है, डूब ना जाए। तो हमने बेड़ी को संसार की तरफ रस्सी बांध रखी है, ताकि बेड़ी चले ना, हम डूबे ना। तो गुरुजन ये बोलते हैं कि रस्सी काटो और मेरे भरोसे हो जाओ, आप मुझे समर्पण कर दो, तो मैं आपको सही सलामत दूसरे किनारे परमात्मा की तरफ पहुंचा दूंगा। और रस्सी कौन कौन सी है? रस्सी, सबसे पहली रस्सी परिवार की रस्सी है। परिवार ने हमें बांध रखा है, कोई जम नहीं है। ये सब संबोलक है, जो भी गुरबानी में लिखा है सब संबोलक है। असल जम कौन है? असल जम हमारे परिवार जन है, दिया पुत्र पोते हैं, जमीन जायदाद है, बैंक बैलेंस है। दूसरी रस्सी किसकी है? समाज की, लोक लाज की, ये भी छोड़नी है। तीसरी रस्सी क्या है, कौन सी है? जो हमको 65 साल तक हमारे धर्म गुरुओं ने, प्रचारकों ने सिखाया है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा स्वतंत्रता का आपको आनंद आएगा, तुम खुद हैरान हो जाओगे कि जिस चीज को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो हमारे अंदर ही है। हमको इतनी देर क्यों भूले रहे, क्यों भटके रहे? तो आपने ये बंधन छोड़ दिए सारे? हाँ, मैं थोड़ा सा
मैं 100% नहीं हूं, लेकिन जितने बंधन छोड़े हैं, थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल दे दूंगा। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी की है, कोई अखंड पाठ नहीं, कोई घोड़ी नहीं चढ़ाया, कोई किसी की रोटी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लोग बहुत बरखलाफ है मेरे साथ। मुझको मोहल्ले वालों ने शेक दिया है, शेक दिया हमको, और अब कभी किसी प्रोग्राम पर नहीं बुलाते भी, ये नास्तिक है। तो ऐसे ऐसे जो अपशब्द जहां बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी, और बेइज्जती सहन करोगे तो तब ही आनंद मिलेगा। ये ही तपस्या है। जी गुरु बहुत मदद करता है। कुछ थोड़ा 1 कदम हम चलते हैं, 10 कदम हमको वो आगे होकर ले जाता है। इसमें गुरु बहुत मददगार है, वो सूक्ष्म रूप से हमको बहुत कुछ देता है। यही गुरु की वड्याई। इसीलिए हम उसको हर वेले नतमस्तक होते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते। हम जब वेले होते हैं गुरु का चिंतन करते हैं, जब वेले नहीं होते हैं लेट जाते हैं, अपने आप गुरु से जुड़ जाते हैं। हर काम का जो सेहरा है गुरु को देते चले जाओ। हमने नहीं किया, उसने किया। मैं तो आज भी बोल रहा हूं, जो गुरु ने करवाया, गुरु की कृपा से हुआ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो इसके लायक भी नहीं हूं, मैं तो महान नालायक हूं। मैं तो कोले से भी गया गवाचा हूं। ये गुरु की कृपा से ही तुम मुझसे बातचीत कर रहे हो। जी, आपके कहने का अर्थ है कि शरीर की सीमा से बाहर उस असीम से मिलन बहुत ही मीठा है, बहुत ही आनंददायी है, लेकिन बहुत जल्दी भी है। जी अब बहुत जल्दी है जी जी। हमने भी आगे उसके ऑब्स्टेकल डाले हुए हैं जी। और ये हम एक पल में भी उसको मिल सकते हैं, लेकिन इतना गहरा भरोसा नहीं है हमारा। हम भरोसा दूसरों पर कर रहे हैं, परिवार को कर रहे हैं, समाज पर कर रहे हैं, अपनी सिफारिश पर कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस पर हमारा भरोसा है। यही बात है। जिस दिन ये सारे भरोसे टूट जाएंगे, सिर्फ एक गुरु पर भरोसा रहेगा। जी अनलाइटेड मैन। जी, वही मैं बोल रही थी कि ये गुरु कृपा के बिना असंभव है। नहीं संभव। हाँ, अगर किसी का संकल्प बहुत गहरा हो, जैसे गुरु तेग बहादुर साहब 27 साल एकांत में कोरे में रहकर उन्होंने पाया है। उन लोगों ने ध्यान से पाया है। ध्यान से 8 लोग, 10 से 8 लोग जाते हैं परमात्मा की तरफ, और ध्यान से सिर्फ 1 या 2 जाते हैं। देखो, उसी टाइम पदार्थवाद नहीं था जिस टाइम गुरु तेग बहादुर साहब 27 साल लगे। अब तो पदार्थवाद बहुत है, कारा कोठियां बहुत चकाचौंध है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। माया का जाल बहुत है। और सबसे बड़ी माया मोबाइल है। इसमें सारा ही कलयुग है। इसमें परमात्मा भी है, लेकिन कलयुग पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। खोलने लगते हैं, कथा निकल आता है कुछ और। फोन का यूज सिर्फ दिन में 2 बार करना है। एक बार सुबह देख लो, कोई मैसेज जरूरी है, एक टाइम शाम को देख लो, उसको अटेंड कर। बस वो तो 10-15 मिनट में सुबह, 10-15 मिनट में शाम को सकते। उसके अलावा 2 टाइम हमारे गुरुदेव जो उनके सेवक जो है वो कथा भेजते हैं, सुबह भी और शाम को भी। वो हम सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, और सुनते सुनते ही आनंद मग्न हो जाते हैं। ये हो गया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो यही बोलते हैं, इसका लाभ भी ले सकते हो, क्योंकि कनाडा अमेरिका में उनके सेवक हैं, सुन रहे हैं, और कईयों को बहुत फायदा भी हुआ, और कुछ उनके साथ भी है वो भी फायदा नहीं ले सकते। जैसे पृथ्वी चंद था, गुरु अर्जन देव के साथ रहता था, लेकिन फायदा नहीं लिया। कहते हैं ना कि गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम है आपकी गुरु भक्ति को। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके माध्यम से हमारे गुरुदेव को बहुत से लोग सुनेंगे, और हो सकता है कि इसके कारण किसी का उद्धार हो जाए, तो उसका फल आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा। वैसे मैं इसके बारे में लोभी नहीं हूं, लेकिन फिर भी परमात्मा देता है। कर्म करो, कर्म की वासना रखो,
फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने वासना नहीं कर, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।